हठ योग के प्रमुख 7 अंग बताए गए हैं। पहला है षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, चौथा मुद्रा बंध, पांचवा प्रत्याहार, छठा ध्यान और सातवां समाधि। षटकर्म शरीर का शोधन करते हैं, आसन से मजबूती आती है, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से हल्कापन, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और समाधि से साधक मुक्ति के भाव में रहता है। लेकिन हठयोगी का जोर कुंडलिनी शक्ति जागृति के लिए आसन, मुद्राबंध और प्राणायाम पर अधिक रहता है। हठ योग चित्त वृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करने की एक प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, जिसमें प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर नाड़ी मार्ग से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न चक्रों में स्थित करते हुए उसे शीर्षस्थ जो सहस्त्रार चक्र है यहां तक ले जाया जाता है। अब हम हठयोग के प्रमुख 7 अंगों के विषय में जानेंगे। पहला है षटकर्म। शरीर को स्वस्थ और शुद्ध करने के लिए 6 क्रियाएं विशेष रूप से की जाती है, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। पहली है नेति, दूसरी धोती, तीसरी वस्ती, चौथी नौली, पांचवी त्राटक, छठी कपालभाति। हठयोग के विभिन्न पहलुओं के अभ्यास के लिए ये शरीर को परिशोधित कर उन्हें यथायोग्य बनाते हैं। शारीरिक शुद्धि के बिना आसन प्राणायाम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। शरीर जीवात्मा का घर है, प्राणों की क्रियाएं संतुलित और समतापूर्ण हो, इसके लिए इसकी यदा कदा सफाई करते रहने की आवश्यकता होती है। तो षटकर्म का अभ्यास प्रतिदिन नहीं किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने शरीर में कफ, पित्त और वायु की अधिकता का अनुभव करें तो इसको करना चाहिए। इनसे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। दूसरा है आसन। आसन एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था है जिसमें नाड़ी में प्राण संचार महसूस करना होता है। आसनों के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण को सहायता मिलती है। हठयोग के प्रमाण भूत जो ग्रंथ है, हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता, गोरक्ष संहिता इत्यादि में आसनों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आसन का हेतु कुंडलिनी जागृति करना ही है। स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक व्याधि से मुक्ति और कुंडलिनी जागृति के लिए आसन किए जाते हैं। इनके अभ्यास से शरीर सशक्त बनता है, हल्का बनता है और चुस्त बनता है। शरीर से आलस्य, स्थूलता और मोटापा इत्यादि विकारों का विनाश हो जाता है। हठ योग आसनों के अभ्यास से शरीर शक्तिशाली, तेजोमय, दृढ़, हल्का और व्याधि रहित बन जाता है। ध्यान, चिंतन, प्रार्थना और आराधना के लिए ही आसनों का उपयोग किया जाता है। आसन के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा आसन या योगासन पर जो मैंने स्वतंत्र वीडियो बनाया है वो आप अवश्य देखें। तीसरा है मुद्रा और बंध। हठ योग में मुद्रा भी कुंडलिनी जागृति का साधन है। 6 प्रमुख मुद्राएं हैं: महामुद्रा, महावेदच्छ, खेचरी, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्तिचालिनी। ये मन को आत्मा के साथ संयुक्त करने में सहायता करती है, इसलिए इन्हें मुद्रा कहा जाता है। इनसे मानसिक एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त होती है। मानसिक विक्षेप को रोककर धारणा के अभ्यास में ये सहायक है। आसन और प्राणायाम के पहले परिपूर्ण होने के बाद ही मुद्रा में प्रवेश करना चाहिए। बंध 4 प्रमुख बंध कहे गए हैं: मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, महाबंध। बंध एक योगिक क्रिया है जिसमें शरीर के किसी अंग विशेष में ये प्राण को बांधकर स्थिर करते हैं, इसीलिए इन्हें बंध कहा गया है। इसका संबंध ज्ञान तंत्र और स्नायु तंत्र के साथ है। ये प्राण की ऊर्ध्व तथा अपान की अधोगति को रोकते हैं। कुंडलिनी योग की सिद्धियों की प्राप्ति में प्राण और अपान की धाराओं के परस्पर संयोजन में
सहायक होते हैं। चौथा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है किसी भी विषय में लिप्त न रहना, यानी समस्त सांसारिक कर्मों का निर्वाह करते हुए उनके मोहजाल में न फंसना, यही प्रत्याहार कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने ज्ञान को ग्रहण न करना तथा कर्मेंद्रियों का अपने कर्म व्यापारों में से निवृत्त हो जाना तथा मन और बुद्धि से शांत हो जाना ही प्रत्याहार है। बाह्य स्थूल इंद्रियों के व्यापार को ध्यान में रखते हुए योग दर्शनकार ने प्रत्याहार की गणना भी योग के बहिरंग साध्यों में की है। प्रत्याहार की सिद्धि साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की रुद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। पांचवा है प्राणायाम। वैसे देखा जाए तो प्राणायाम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति और आयाम अर्थात उनका नियमन। प्राण पर नियंत्रण अर्थात प्राणायाम। हठ योग में प्राणायाम क्रिया 4 भागों में पूरी की जाती है। पहला एक पूरक, दूसरा अंतरकुंभक, तीसरा रेचक और चौथा बहिर्कुंभक। इस प्रकार सप्रयास प्राणों को अपने नियंत्रण से गति देना ही हठ योग है। हठ योग एवं राजयोग में प्राणायाम को केंद्रस्थ साधन दर्शाया गया है। खासकर हठ योग में कुंडलिनी जागृति के लिए प्राणायाम महत्वपूर्ण साधन माना गया है। प्राणायाम सांस पर नियंत्रण करने की कला एवं विज्ञान है, जिसमें हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से से काम लिया जाता है, जैसे कि गला, फेफड़ा, हृदय, ज्ञान तंत्र, उदर पटल इत्यादि। इसीलिए प्राणायाम करने से ही उसकी गंभीरता समझ लेनी बहुत जरूरी है। प्राणायाम से व्याधियों का विनाश होता है और शरीर शक्ति तथा नवीन ऊर्जा से प्लावित हो जाता है। वायु को सप्रमाण में लेना, समगति से लेना, समान मात्रा से लेना, निश्चित हद तक लेना प्राणायाम है। प्राणायाम की सिद्धियों से ही प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। प्राणायाम के विषय में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा जो प्राणायाम पर वीडियो है, जो मैंने स्वतंत्र बनाया है, वो आप अवश्य देखें। छठा है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। धारणा द्वारा विषय पर वृत्ति को अस्थिर करने वाले गुणों को हटाते हुए चित्त एवं मन को सात्विक रूप से निरंतर ठहराए रखना ही ध्यान है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुल जाते हैं, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसी के लिए ध्यान की अनेक विधियां हैं। सातवां है समाधि। हर इंसान की ध्येय प्राप्ति के साधन एवं साध्य अलग अलग रहते हैं, मगर एक ध्येय सर्वसामान्य है, वह है सुख की प्राप्ति करना। हर इंसान सुख एवं शांति के लिए लालायित रहता है। कभी ना नष्ट होने वाली सुख शांति जो अविरत बनी रहे, इसके लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अध्यात्म विद्या को ढूंढ निकाला, जिसके जरिए मनुष्य ऐसा सुख अनुभव करता है जो शाश्वत होता है। वह आध्यात्मिक विद्या की फल प्राप्ति के रूप में ही समाधि है। समाधि समत्व के अधीन है, जहां सुख दुख पाप पुण्य सब द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। वहां शुद्ध समत्व का वास होता है, जहां सब चिंतन मनन फिलॉसॉफी विराम को प्राप्त होती है। मन की अवस्था अमन होकर शून्य में स्थित होती है, वह समाधि है। समाधि हठ योग की साधना का अंतिम चरण है। समाधि के हठ योग में 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। जैसे लवण का टुकड़ा पानी में घुल जाता है, वैसे ही आत्मा और मन की ऐक्यता को ही सप्रज्ञात समाधि कहते हैं।
सब संकल्प विकल्पों का नाश होकर जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वह असंप्रज्ञात समाधि है। हठयोग का अभ्यास ही संपूर्ण शरीर की जड़ता को नष्ट करता है, प्राण की अधीनता नाड़ियों और चक्रों को सबल एवं चैतन्य युक्त बनाती है और व्यक्ति विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का विकास करता है।